तारीख 21 फरवरी सन 2023 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान बेबाक संजीव चौहान। आज बात करते हैं हाजिर जवाब और ब्यूरोक्रेट से दबंग हिंदुस्तानी विदेश मंत्री बने दो टूक खरी खरी बोलने सुनने और सुनाने के लिए चर्चित एस जयशंकर की। कोरोना काल हो, अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार से खून खराबे के बलबूते तालिबान द्वारा सरकार हथियाने का मसला हो, या फिर चीन को दो टूक मुंह तो जवाब देने का वक्त, चाहे रूस द्वारा की गई चढ़ाई से बेहाल हुए पड़े यूक्रेन की बर्बादी में ब्रिटेन और अमेरिका की उछल कूद, हिंदुस्तानी विदेश मंत्री ने सही समय पर माकूल जवाब और सटीक सवाल दागकर जमाने में दोस्तों को खुश करके हिंदुस्तान के दुश्मनों की बोलती बंद कर दी, बिना इस बात की चिंता किए हुए ही कि उनके इस दो टूक खरी खरी के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बेबाक एस जयशंकर जानते हैं कि उनके बोल कीमती और खरे खरे तो हो सकते हैं, मगर किसी जायज इंसान का दिल उनके अल्फाज कतई नहीं दुखा सकते हैं। इन्हीं तमाम खूबियों से लदे पड़े एस जयशंकर अब फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने जुबान तक नहीं खोली और वे बिना बोले ही चर्चाओं में आ चुके हैं। जब म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर उनकी पीठ थपथपाई जो उन्होंने बीते साल दिया था, जिसमें एस जयशंकर ने यूरोपीय मानसिकता को लेकर बेबाकी के साथ सब कुछ बयान कर डाला था। करीब 6 महीने पहले के उस बयान की तारीफ और जिक्र करते हुए अब जर्मन चांसलर ने कहा है कि तब एस जयशंकर ने जमाने के सामने बेबाकी से जो कहा था वही सच और सही था। जयशंकर का वो बेबाकी बयान दमदार था। इस वक्त मेरे साथ TV9 डिजिटल पर पॉडकास्ट सुन रहे श्रोताओं से जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि वो बयान एस जयशंकर ने ग्लोबसेक ब्रातिस्लावा फोरम में दिया था, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं। अब जर्मन चांसलर ने एस जयशंकर के उसी बयान का खुलकर समर्थन करते हुए बात आगे बढ़ा दी है और कहा है कि एस जयशंकर ने यूरोप की मानसिकता को लेकर जो बयान दिया था वो सही था। यूरोप को खुद की मानसिकता बदलनी ही होगी। जर्मन चांसलर ने आगे कहा कि हिंदुस्तानी विदेश मंत्री की वो टिप्पणी म्यूनिख सुरक्षा रिपोर्ट में शामिल है और यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूत कानून होता है तो यह अकेले यूरोप की समस्या नहीं होगी। पॉडकास्ट के बीच फिर से दोहराने की जरूरत समझता हूं कि सन 2022 यानी बीते साल के जून महीने में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से ब्रातिस्लावा फोरम में पूछ लिया गया था कि उन्हें क्यों लगता है कि यूक्रेन के लिए दूसरों की मदद नहीं करने के बाद चीन के साथ समस्या होने पर कोई नई दिल्ली की मदद करेगा। बस इसी उल्टे सवाल का बेबाक हिंदुस्तानी विदेश मंत्री ने बेझिझक जो दो टूक खरा खरा जवाब जमाने भर को दिया, उसके तो दुश्मन भी कायल हुए बिना नहीं रह सके। जयशंकर का जवाब था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्या दुनिया भर की समस्या है, लेकिन दुनिया भर की समस्याएं यूरोप की समस्या नहीं है। अब जब उस घटना के कई महीने बाद दोबारा जर्मन चांसलर ने उसी बात को दोहराया तो भारत का गदगद होना लाजमी है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हम जुबान बेबाक संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात दर्ज करके TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए, ताकि घर बैठे आपको ऐसे और भी तमाम पॉडकास्ट की कड़ियां सुनने को मिल सकें।